नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार को बड़ा उलटफेर हो गया। कुछ ही घंटों में नेता विपक्ष अजीत पवार शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए और डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। शरद पवार की पार्टी में हुई इस टूट के बाद अब दावा किया जा रहा है कि बिहार में भी विपक्षी दलों में ऐसी टूट हो सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो टूट सकती है। महाराष्ट्र में एनसीपी के दो फाड़ के बाद बिहार में भी बगावत के कयास जो है वो तेज हो गए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि विपक्षी एकता की वजह से ये विद्रोह हुआ, क्योंकि राहुल गांधी के लिए जमीन तैयार की जा रही थी जो कि विपक्षी नेताओं को पसंद नहीं आई। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी नेता सुशील मोदी ने किया है। सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में भी अब महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है। इसे भांपकर नीतीश कुमार ने विधायकों से अलग अलग यानी कि 1 to 1 बात करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के विधायक सांसद ने राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करेंगे, ना तेजस्वी यादव को स्वीकार करेंगे। पार्टी में भगदड़ की आशंका है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि जेडीयू पर वजूद बचाने का ऐसा संकट पहले कभी नहीं था, इसलिए नीतीश कुमार ने 13 साल में कभी विधायकों को नहीं पूछा। आज वो हर एक विधायक से अलग अलग मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू अगर महागठबंधन में रहा तो टिकट बंटवारे में उनके हिस्से को लेकर के लोकसभा की 10 से ज्यादा सीट नहीं आएगी और कई सांसदों पर बेटिकट होने की तलवार लटकती रहेगी। ये भी विद्रोह का कारण बन सकता है। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री ने विधायकों से बिना पूछे बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, लालू प्रसाद से फिर हाथ मिलाया और बिहार में विकास की रफ्तार को रोक दिया। इससे जेडीयू के भीतर असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसको रोकने के लिए 1 to 1 बातचीत से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी इसका डर सता रहा है, तभी विधायक तो कभी सांसदों से बातचीत कर रहे हैं, साधने में लगे। आपको बता दें कि सियासी संडे में शरद पवार को जो शौक लगा वो किसी ने नहीं सोचा था। खुद शरद पवार मीडिया के सामने आए तो उन पर सवालों के तीर चलने लगे। वहीं बीजेपी इस घटना के बाद से लगातार बिहार में बगावत की बात कर रही है। वहीं बीजेपी के इस दावे पर अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी के इस दावे पर साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र की तरह अगर उत्साहित होकर के बिहार में ऐसी कोशिश करेंगे तो यहां उनको झटका लगेगा। जनता इसका जवाब देगी। क्या कुछ कह रहे ललन सिंह, आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का ये सब खेल है और भारतीय जनता पार्टी जनता की ताकत पर विश्वास नहीं करती है, जोड़ तोड़ पर विश्वास करती है और जनता की ताकत में सब दिन उनको झटका ही लगेगा। अगले साल चुनाव में लगता है कि इस तरह से आप लोग सब दिन उनको झटका लगेगा। बिहार में भी ऐसी स्थिति बनने की बात है क्या सर? ऐसी कोशिश बहुत कोशिश कर चुके हैं। तो ललन सिंह ने दावा कर दिया है कि बीजेपी बिहार में कुछ ऐसा करेगी तो झटका लगेगा। लेकिन ताजा घटनाक्रम को देखें तो फिलहाल झटका कभी विपक्षी एकता को लग रहा है, वहां बगावत हो रहा है, तो कहीं विपक्षी पार्टियों को लग रहा है जो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे। फिलहाल उनकी अपनी ही पार्टी पर टूट का खतरा मंडरा रहा है। बताते चले कि 23 जून को नीतीश कुमार ने पटना में बड़ी विपक्षी पार्टियों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें शरद पवार काफी ज्यादा वोकल नजर आए थे। वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की लगातार बातें कर रहे थे और अब महाराष्ट्र के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर पटना से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के मुंबई तक आप देखिए कि किस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है। और अगर पिछले 4 साल के तरफ अगर हम नजर डालें तो आप देखेंगे कि इस दौरान देश के 2 राज्यों में सबसे ज्यादा सियासी उथल पुथल मचती हुई नजर आई, एक महाराष्ट्र और दूसरा बिहार। इसलिए अब महाराष्ट्र की घटना को बिहार से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में क्या बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।